जी मम्मी जी। सबसे पहले ये बताओ, तुम इस घर की बड़ी बहू हो या नहीं? जी हो ना। हाँ। मैं इस बार दूसरे कामों में क्या उलझ गई? तुम्हें करवा चौथ की कोई तैयारी शुरू नहीं की? ऐसा नहीं है मम्मी जी, सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है और बहुत जोरों से पूरी भी होने वाली है। कहाँ? वहाँ। यहाँ हम सब सरगी के लिए बैठेंगे, ठीक है? फूल आप उधर रख दीजिएगा और लाइट सारी इस साइड और दिए उधर, ठीक है? स्मिता बहू, वाह। तुम तो घर की बहू होने के सारे कर्तव्य निभा रही हो। कैसे नहीं निभाऊंगी मम्मी जी? आखिरकार मेरा पहला करवा चौथ है इस घर में। हाँ, बिल्कुल। मम्मी जी, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, आपको भी कल सुबह पूनम भाभी की तरह मुझे भी सरगी देनी होगी और कुछ अच्छा दीजिएगा। हाँ, हे भगवान, ये लड़की और इसकी कभी ना खत्म होने वाली मांगों की लिस्ट। जरूर, तुम्हारा पहला करवा चौथ जो है। जी। मैं आ गई आंटी जी। चलिए चलिए, अब सब बैठ जाइए लाइन से। आज सबकी मेहंदी मैं लगाऊंगी। वाह, तुम्हें मेहंदी लगानी भी आती है? मेहंदी लगानी आती है? अपनी कॉलोनी की ना टॉप मेहंदी आर्टिस्ट थी मैं। चलो चलो बैठो सब। कीर्ति, मैं अपनी मेहंदी का डिजाइन को चूज कर सकती हूँ? बिल्कुल चूज कर सकती हूँ। देखो मैं डिजाइन लेके आई हूँ। आओ बैठो। आओ पूनम भाभी, आओ। मैं आपके पास ही आ रही थी आंटी जी। क्यों? क्यों? देखिए, मेहंदी की शुरुआत तो क्यूट स्माइल वाली आंटी जी से ही होनी चाहिए ना। आइए। आओ, आओ। बैठो। ये अच्छा। अरे, मुझे तो लगा आप लोग सो गए थे। वैसे मेरा कहाँ है? साहब के जिन रिश्तेदार की तबीयत खराब हुई थी ना, वो भगवान को प्यारे हो गए, इसलिए वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा है कि वो वापस आकर ना आपको फोन कर देंगे। खामखा इतना टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ किसी की जान चली गई है और आपको अपने टाइम की पड़ी है। मुझे उन जरूरी कामों की पड़ी है जो मुझे पूरे करने हैं। आई एम सो सॉरी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, 7 पीढ़ियां लगाना और 7 ही आसन लगाना। ठीक है, थाली में तैयार कर दूंगी। आप थोड़ा फूल ज्यादा लगाइए ना। बुआ जी। हाँ बेटा, आ गया। ये क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, तैयारियां चल रही हैं। मैं जानती हूँ हमारे घर में आजकल टेंशन ही टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने रीति रिवाज तीज त्योहारों को भूल जाएं। कल करवा चौथ है और स्मिता का तो पहला है, इसीलिए खास मनाने की तैयारियां चल रही है। लेकिन शारदा जी, स्मिता तो लीगल तरीके से भी प्रतिज्ञा की वाइफ नहीं, तो उसे क्या अधिकार है करवा चौथ मनाने का? मुझे नहीं लगता मैंने तुमसे कोई राय मांगी है रीत। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, हमारे मामलों में ना उलझकर पहले उन्हें सुलझाओ। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गई हो कि अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, सिर्फ एक घुसपैठिया हो जिसने जबरदस्ती हमारे घर में कब्जा कर लिया है। एक्सक्यूज मी। राघव जी बेटा, मीटिंग कैसी रही? बेकार बुआ जी, सिवाय हेडेक के कुछ नहीं मिला मुझे। लेकिन मुझे तो बहुत कुछ मिला है। कल करवा चौथ सेलिब्रेशन से पहले मुझे इस औरत का चेहरा ना इस फैमिली पिक्चर से बाहर चाहिए, और यहाँ प्रतीक के साथ आप मेरी फोटो लगाइएगा। समझ गए आप? ओके मैम। ये लीजिए।
तुझे पता है ना, तू ऐसे लोगों को उनकी फैमिली से हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। लेकिन शायद तू भूल रही है कि तू ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा नहीं। और मुझे लगता है अगला चेहरा ना फोटो में से तेरा ही हटवाना पड़ेगा फोटोग्राफर को बोल के। शौक से हटवा, क्योंकि इन धोखेबाज और बेईमान लोगों के साथ खुद को ना देखकर मुझे खुशी भी होगी और चैन भी मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे आज स्पेशली फोन करके बोला था कि तुम अपने हाथों पे गोल्डन कलर की नेल पेंट लगाना। क्या है ना, उन्हें मेरी सुंदर सुंदर हाथ बहुत पसंद है। देखो मैंने मेहंदी भी लगाई है। पता है मैं तो परेशान हो गई हूँ, कम से कम 20 टाइम्स कॉल कर चुके हैं वो मुझे तो लगता था शादी के इतने सालों बाद हस्बैंड्स को ना वाइफ की आवाज चुभने लगती होगी कानों, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे नहीं है। तुम्हें पता है उन्होंने स्पेशली कल करवा चौथ का व्रत रखा है मेरे लिए। अब इसी चक्कर में मुझे भी उनके लिए फास्ट रखना पड़ेगा। वो भी ना, भगवान जी आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे मैडम जी, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो ऐसा प्यार देखने को भी नहीं मिलता। वो तो है। रीत, हेलो रीत, आज तुमने कैसे मुझे याद किया? और मैंने सुना तुम जेल से बाहर आ गई हो। आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आपका और प्रतीक भैया की शादी का रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है? क्या आप अभी भी खुद को उनकी पत्नी मानती है? ये कैसा सवाल है रीत? आज तो क्या, मैं अपनी आखिरी सांस तक यही मानती रहूंगी कि मैं ही प्रतीक सूर्यवंशी की वाइफ हूँ। और मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल मेरा और प्रतीक का रिश्ता वापस हस्बैंड वाइफ जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो अपनी कमर कस लीजिए, कल करवा चौथ है और आपको अपने घर आना है, क्योंकि प्रतीक भैया के लिए व्रत आप रखेंगी, स्मिता नहीं। पर रीत, मैं वहां कैसे आ सकती हूँ? उन लोगों ने बहुत इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाला है। वो लोग मुझे हाउस में वापस एंटर नहीं करने देंगे। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं भी देखती हूँ कि आपको अपने ही घर में आने से कौन रोकता है। नहीं रीत, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। दिव्या इस घर में वापस नहीं आएगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आंटी जी स्माइल के साथ देना। क्या खास है आज के चांद में? आज नहीं, पर कुछ महीनों बाद ये चांद मेरे पहले करवा चौथ का चांद होगा, जिसे देखकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। या मैं ये कहूँ कि उस दिन आप मेरे चांद होंगे, जिसकी लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत रखूंगी। मेरी नहीं, हमारे प्यार की लंबी उम्र के लिए। तो मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। क्या आप व्रत रखेंगे? हाँ, मैं इन पुरानी रस्मों को नहीं मानता रीत, जहाँ सिर्फ वाइफ व्रत रखे। और अगर मेरे पास ऑप्शन हो ना कि हम दोनों में से लंबी उम्र किसकी होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें चुनूंगा। आपका प्यार हमारी रीति रस्म नहीं बदल सकता।